वेलकम टू सिद्धि यात्रा पार्ट 46। जय माँ काली, जय माँ तारा। आज के इस एपिसोड में मैं बताऊंगा कि कल क्या हुआ था। कल मैंने कोई वीडियो नहीं पोस्ट किया इसलिए क्योंकि मैं लखनऊ गया हुआ था अपने ब्रेन स्ट्रोक की रिपोर्ट दिखाने, एक सेकेंड ओपिनियन लेने कि सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। वैसे तो शरीर अच्छे से काम कर रहा है, माता कुष्मांडा का आशीर्वाद है और माता काली का वैभव और माता तारा का प्रेम है मेरे सिर पर कि सारी उंगलियां, सारे हाथ, सब कुछ अच्छे से काम कर रहा है। फिर भी एक सेकेंड ओपिनियन लेने के लिए कल मैं डॉक्टर श्रीवास्तव के पास, जो कि इंदिरा नगर में रहते हैं, उनकी क्लिनिक है हनुमान मंदिर के पास, वहाँ पहुँचा। अच्छा, मैं 4-5 घंटे पहले ही पहुँच गया था, तो मैं अपने भाई के यहाँ पहुँच कर आराम करने लगा। तो काफ़ी दिन से शेव वेव नहीं बनाई हुई थी इन्हीं सब चक्करों में, तो मैंने सोचा कि उन्हें शेव बनवा ली जाए। शेव बनवाने में वहीं पास में अरावली मार्ग के चौराहे पर एक दुकान है छोटी सी सैलून की, वहाँ पहुँचा। दुकान का नाम श्री राम करके था कुछ। तो मैं वहाँ पहुँचा, तो जैसे ही पहुँचा तो मेरी जेब से पीली सरसों फिर गिर गई। अब मेरा दिमाग ख़राब हो गया। मैंने कहा ये पीली सरसों जब चाहे जहाँ चाहे वहाँ गिरती है और मुझे बता देती है यहाँ कुछ नेगेटिव एनर्जी है। दुकान का मालिक श्री राम श्रीवास्तव अभी तक नहीं आया हुआ था। हम लोग वहाँ बैठकर बातचीत कर रहे थे, तभी वो आ गया। आने के बाद उस बंदे ने कहा कि आइए अंदर बैठिए, सिगरेट पीजिए, दारू पीजिए, कोई भी कुछ करिए, कोई कुछ नहीं कर पाएगा, ये कर पाएगा, वो कर पाएगा। मैंने कहा भाई हम लोग दारू शराब नहीं पीते हैं, तुम केवल शेव बनाओ, दाढ़ी बनवाओ। तो अंदर बैठकर मैं और मेरा साथी जिसका नाम सोनू है, वो दोनों अंदर उसकी दुकान में बैठे हुए थे और शेव बनवा रहे थे। हाँ, अच्छा, आदमी शेव बनवाने जा रहा है तो उसने तेज़ आवाज़ में लाउड म्यूज़िक स्टार्ट करी। तो मैंने कहा भाई मेरे सर में प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर को दिखाने आया हूँ, इतनी तेज़ आवाज़ का गाना मत बजाओ। ये बगलामुखी का मंत्र मैं जाप करता हूँ, इसको अपने ब्लूटूथ से कनेक्ट कर दो और इसको बजाओ, तुम शेव बनाओ। उसने वैसे ही किया। बगलामुखी का मंत्र उसके स्पीकर पर स्टार्ट हो गया। तो अब बताइए, जब कोई आदमी शेव बनवा रहा है तो दूसरा आदमी उसको अपने घर परिवार के दुख दर्द क्यों सुनाना स्टार्ट कर देगा और दिखाना स्टार्ट कर देगा। उसने अपना वीडियो कैमरा खोला मोबाइल का और दिखाने लगा उसके बच्चे को बहुत ज़बरदस्त चोट लगी हुई थी और उसकी पट्टी चल रही थी। देखने ही से पता चल रहा था कि गजब का चोट लगा हुआ है उस बच्चे को। अब मेरा मन बड़ा अजीब सा हो गया है। ज़रा सा भी किसी का दुख देखता हूँ तो जैसे चपकने लगता हूँ उससे कि मैं दुख दूर करूँगा, जैसे मैंने ठेका ले लिया है सबका। और मुझको ये नहीं समझ में आ रहा था कि जो आदमी अपना दाढ़ी मूंछ बनवाने आया हुआ है उसको अगला अपने बच्चे का वीडियो क्यों दिखा रहा है। ये सब माता काली की कृपा है। माता काली मुझे पता नहीं कौन से रास्ते ढकेल रही है, समझ में नहीं आया। तो मैंने कहा तुम परेशान मत हो, तुम सोनू की तरफ से दाढ़ी बनाओ, मैं अभी कुछ करता हूँ। कहकर मैंने अपनी जेब से 2 लौंग निकाली और उस पर माता बगलामुखी का नाम लेके और मंत्र जाप करके फूंक मारी और कहा एक साफ साफ पेपर ले आओ। दौड़कर वो गया और साफ पेपर ले आया। उस पर मैंने दोनों लौंग रखी और कहा एक बोतल में पानी डालकर 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम ये दोनों लौंग डालकर तब तक पिलाना जब तक बच्चा सही ना हो जाए, आराम आएगा। दूसरी बात, शराब पीना बंद कर दो, इतना नशा अच्छी चीज़ नहीं है। तुम्हारे घर में प्रेत योग है इसी वजह से, क्योंकि तुम शराब बहुत पीते हो। तो वो मुझे अचरज से देखने लगा। मैंने अपनी माला निकाली जो मैं गले में पहनता हूँ और उसके रुद्र से उसके कंधे पर ठोका, मतलब मैंने टच किया। और जैसे ही मैंने टच किया मैंने देखा वो बंदा ताश के पत्तों की तरह बिखर गया और भो 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 करके रोने लगा। आँख से आंसू ही निकल रहे थे उसके। बोला मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत ही परेशान हूँ। तो मैंने बोला मैं जानता हूँ तुम परेशान हो, इसीलिए तो माता ने मेरे को तुम्हारे पास भेजा। नहीं तो मैं और तुम तो जानते ही नहीं एक दूसरे को।
मान न मान मैं तेरा मेहमान वाली स्थिति है। हम लोगों ने कभी एक दूसरे को देखा नहीं था, फिर भी हम मिल गए और उसने अपनी दुख तकलीफ मुझे बतानी स्टार्ट कर दी और दिखानी स्टार्ट कर दी। मैंने कहा अपने घर पर एक लाल रंग का झंडा लगाओ माता का, और ये पानी बगलामुखी के कवच है, इसको अपने बच्चे को सुबह शाम पिलाना, उसकी रक्षा होगी। ये कहकर हम लोग वहाँ से 9-2-11 हो गए। एक तरफ मैं उसको दुआ दे रहा था, दूसरी तरफ मेरे साथी सोनू मुझे बद्दुआ दे रहा था कि साला पता नहीं देखो कैसे दाढ़ी बना दिया, ये कर दिया वो कर दिया। जब बाहर हम निकले तो मैंने सोनू से बोला, सोनू जैसे पहली बार हो रहा था वैसे ही फिर होने लगा कि मैं एक साइड दुआ दे रहा था और तुम दूसरी साइड उसे बद्दुआ दे रहे थे। वो इसलिए हो रहा था क्योंकि एक साइड जब मैं दुआ दे रहा था तो जो प्रेत शक्ति उसके घर में सजी हुई थी वो अनकम्फर्टेबल हो रही थी। उसने कहा कि ये अच्छा खासा मैं भोजन कर रही हूँ, इसके परिवार का, इसके बच्चे का, इसका, इसकी बीवी का, और ये आ गया है ठेकेदार इसको बचाने के लिए। अब मेरा तो वो कुछ बिगाड़ नहीं सकती थी, इसलिए वो सोनू के ऊपर सवार होकर बद्दुआ देना स्टार्ट कर दी। ये अक्सर मैंने देखा कि जहाँ मैं बद्दुआ को दूर कर रहा हूँ तो वहाँ पे कोई बद्दुआ दे रहा है, जहाँ मैं दुआ दे रहा हूँ मतलब वहाँ कोई बगल अगल में बैठकर बद्दुआ देना स्टार्ट कर देता है उसी व्यक्ति को। तो ये मैं समझ जाता हूँ कि यहाँ पे कुछ लोचा है, नेगेटिव लोचा। तो कोई दिक्कत नहीं है, माता की कृपा के आगे सारे नेगेटिविटी ख़त्म हो जाती है। पर ज़्यादा बाबा बनने से आपके ऊपर भी तकलीफ़ होती है, इसका एहसास भी मुझे हुआ। मैंने शाम को डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने मेरी रिफ्लेक्सेस देखे और कहा भाई आपकी तो प्रोग्रेस बहुत ही ज़बरदस्त अच्छी है, आप अगले महीने आइए, सारी दवाइयाँ वैसे ही चलेंगी, बस एक जो दवाई जो आपको नींद पहुंचा रही है उसको मैं और माइल्ड कर देता हूँ, इससे आपका अग्रेसिव नेचर थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है। निकलते निकलते रात के 9 बज गए। अब रात के 9 बजे जो हम लोगों को बस मिली उसमें भी ऐसी एसी बस थी कि ऊपर से गों 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 करके हेलीकॉप्टर जैसी आवाज़ आ रही थी, और पीछे से एक तीखी आवाज़ भैया 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 करके एक अजीब सा मनुष्य, अजीब ही बोलूँगा क्योंकि उसकी ऐसी तीखी आवाज़ थी कि वो मेरे सर के अंदर तक जा रही थी। वो चिल्ला रहा था पूरे ट्रिप में, वो 3-4 बार ऐसे चिल्लाया क्योंकि मेरे पीछे जो बंदा था वो सो रहा था, तो उसको मतलब इतना लंबा चौड़ा आदमी जा लांग कर जा सकता है, पर लांगने की जगह भैया भैया भैया, ये कीड़े से होती है ना कि इसको उठाओ, देखते नहीं बन रहा है उसको कि कोई सो रहा है, उसको उठाने की जगह वो मुझको भी उठा रहा है। और मैंने दवाई खाई हुई थी, 3-4 बार मैं उठा, मैंने कहा पता नहीं कैसा राक्षस जैसा इंसान है जो कि मेरे सिर पे सवार हो रहा है। बाहर निकला तो मुझे एक बंदा मिला, जस्ट डायल का मैनेजर था, वो अप डाउन करता रहता था, तो उससे बैठकर बातचीत होने लगी थोड़ा। बहरहाल 3:30 बजे के आसपास हम लोग घर वापस पहुंच गए थे। सोनू बाइक लेके अपने घर निकल गया और मैं ऊपर अपने मंदिर के कमरे में पहुंचा, देखा तो 3:45 बज रहे थे। मैं मुस्कुरा दिया, माँ के चाय का टाइम हो गया था, मैंने जल्दी से माँ के लिए चाय बनाई, अपने लिए 2 ब्रेड बटर लगाए और खटाखट खाया, माँ को चाय पिलाया और अपना भी पिया। पीने के बाद मैंने बिस्तर बिछाया वहीं मंदिर में और सो गया। अब स्वप्न में 3 घंटे, इसीलिए कह रहा हूँ कि बाबा बनना बड़ा महंगा पड़ सकता है। 3 घंटे मुझे पहला ऐसा अनुभव हुआ द्वंद का, पसीने पसीने हो गया मैं। रात भर मैं एक छोटी लड़की जैसी डॉल थी कोई कि क्या थी, उससे लड़ता रहा एक अनजान जगह पे जहाँ पे कई लोग थे। उस डॉल को मैं बांधने के लिए बार बार रस्सी मंगा रहा था, और रस्सी किससे मंगा रहा था, अपनी वाइफ से मंगा रहा था, और वाइफ रस्सी देने की जगह बस घूम रही थी इधर से उधर उधर से इधर, जैसे वो रस्सी देना ही नहीं चाहती है। और मैं कह रहा हूँ कि मैं इसको बंधन करूँगा, इसको बांधूंगा किसी भी तरीके से, लाओ रस्सी लाओ, और वो डॉल हवा में उड़कर मुझसे लड़ाई कर रही है, कभी मुझे पटक रही है, कभी मैं उसे पटक रहा हूँ। और इस गुत्थम गुत्थी में मुझको ऐसा अनुभव हुआ, सच्चा अनुभव, कि मेरी हालत ख़राब हो गई है। 3 घंटे उससे लड़ाई करा, बड़ी मुश्किल से उसको टेप से, कागज़ से, रस्सी से, जो भी मिल रहा था उससे मैं बांध रहा था,
और लगातार मैं अपनी वाइफ से कह रहा था कि कोई बांधने के लिए मुझको रस्सी लेकर ले आओ, दो। और वो बंदी मुझे कोई भी चीज़ देने के लिए तैयार हो ही नहीं रही थी। तो अब ये समझने में देर नहीं आ रही थी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मेरी तो बुद्धि ही भ्रष्ट हो गई। कल मैंने बड़ी मुश्किल से उस डॉल को बांधा, और बांधने के बाद मैं देख रहा हूँ कि उसके उसके साथ इलेक्ट्रिक वायर्स भी लगे हुए हैं। अब इलेक्ट्रिक वायर्स निकाल रहा हूँ तो मैं कह रहा हूँ कि हट जाओ, नहीं चिपक जाओगे सब लोग। बहुत भीड़ लग गई थी चारों ओर, और किसी का भी चेहरा नहीं दिख रहा था, सब काले काले साए दिख रहे थे वहाँ पे, जैसे परछाइयाँ होती हैं ना, जैसे कई लोगों की परछाइयाँ थी, और कोई नहीं दिख रहा था। और उन परछाइयों के बीच में मैं उस डॉल से लड़ाई कर रहा था, उठा के पटक रहा था। वो मुझे पटक रही थी, मैं उसको पटक रहा था। इस बीच में मैंने किसी भी तरीके से उसको कहीं से, जैसे हम लोगों का सामान वामान बंद कर आता है ना, तो प्लास्टिक की रस्सियाँ होती हैं, उन प्लास्टिक की रस्सियों से उसको किसी तरह से बांध दिया। अब बांधने के बाद मुझको आचार्य नारायण दास श्रीमाली जी के दर्शन हुए। मैंने उन्हें देखा और झट से पहचान लिया। तो वे सामने से गुजरे उसी तरह से सफ़ेद रंग का कुर्ता और धोती पहनकर, और हाथ से अभय मुद्रा, मतलब कि आशीर्वाद मुद्रा में थे, और बोले, तुमने डाकिनी को बांध ही दिया? हाँ, आखिर बांध ही लिया। तो अब मैंने बांध तो दिया था, पर मैं उसे ख़त्म करना चाहता था, मतलब मैं उसे जलाना चाहता था। अब आप समझिए, जलाना पॉसिबल नहीं हुआ। बांध ज़रूर दिया है, लेकिन जला नहीं पाया। और मेरी आंखें खुली 3 घंटे जो मैंने सोए थे, मुझे ऐसा लगा मैं किसी से बड़ा भयानक लड़ाई करा हुआ हूँ। दूसरों का दुख दूर करते करते पता नहीं कौन कौन शक्तियाँ मुझसे अब झगड़ा करने लगी हैं, जिनके बारे में मैं जानता नहीं हूँ। डाकिनी कैसी होती है मुझे पता नहीं, लेकिन कल मैंने डाकिनी को देखा अपने स्वप्न में, और समझा कि ज़्यादा बाबा बनने से क्या दुष्प्रभाव हो सकता है। पूरा शरीर टूट रहा है। आप समझिए कि सुबह जब मैं उठा था तो मेरे अंडर गारमेंट्स तक गीले हो गए थे पसीने से। इतना पसीना आया, मुझे रात भर पटका गया है। अब किसने पटका, कैसे पटका, मुझे नहीं पता। वो डाकिनी थी, और कैसी थी, अजीब सी उसकी आंखें थीं, बार बार फट फट कर वो मुझे बार बार पटक रही थी। हो सकता है वो श्री राम श्रीवास्तव और उसके बच्चे पुनीत श्रीवास्तव के लिए जो मैंने पूजा करी थी बगलामुखी माता के नाम को लेकर, और जो उसे 2 लौंग दिया था पानी में डालकर पीने के लिए, उसकी वजह से मेरे ऊपर रात में आक्रमण हुआ। और सारे पूरे स्वप्न में मैं अपनी बीवी को बुला रहा हूँ, मीनाक्षी रस्सी दे दो, रस्सी दे दो। वो रस्सी देने की जगह बस मुस्कुरा रही है, कभी रस्सी इधर फेंक रही है, कभी उधर फेंक रही है, ताकि मैं उस डॉल रूपी जो साया था उसको मैं छोड़ दूँ किसी तरीके से, और वो आज़ाद हो जाए। पर जब मैंने उसको बांध दिया तो, और तार निकाला, जब तार निकाला तो वहाँ और घुप अंधेरा हो गया। तार से चट चट आवाज़ आ रही थी। मैं कह रहा हूँ स्विच बंद कर दो, स्विच बंद कर दो। कोई स्विच बंद करने के लिए तैयार नहीं। फिर भी किसी तरीके से मैंने जाके स्विच बंद किया, और जब मैंने स्विच बंद किया तो मेरी नींद खुल गई। मैंने कहा ये कैसा विचित्र अनुभव और सब स्वप्न है जो मैंने आज देखा है। 3 घंटे लगातार, जो कल मैं रात में 4 बजे से 7 बजे तक सोया हुआ हूँ, मुझको उठा उठा के पटका गया है। मैं ये अनुभव कभी भूलूंगा नहीं। जय माँ काली, जय माँ तारा। आप सबका भला हो। बाबा कम बनिए, पूजा ज़्यादा करिए। जय महाकाली।